हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो एक्सपायरी स्पेशल तो है ही, लेकिन कल हमने जो चर्चा की थी वो गौर से सुनिएगा। कल दो बैंकों के बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले थे। पहला बैंक था इंडसइंड बैंक और दूसरा बैंक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों का रिजल्ट एनालिसिस तो मैंने आपके साथ नहीं किया, लेकिन कल की वीडियो में मैंने ये चर्चा जरूर की थी कि देखिएगा इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ प्राइस्ड इन है और अब जो है शायद कल आपको उसके अंदर एक मंदी बनती हुई नजर आए। और मैंने कहा था कि 3-4-5% तक जो है गिर सकता है और आज वैसा ही हुआ भी। दूसरी बात थी मेरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, इसके भी रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको कहा था कि जो ग्रोथ जो ये जनरेट कर रहा था उस ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट आई है। और जिस पी वैल्यूएशन पर ये शेयर चल रहा है, मुझे लगता है कि कल ये एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखेगा और मैंने कहा था 5-6% तक भी जा सकता है और ऐसा ही आज हुआ भी। तो कुल मिलाकर ये दोनों चीज़ें ठीक रही। तीसरी बात मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 40,150 के आसपास के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है और अगर ये टूटता है तो बाजार 39,800 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 39,800 जब तक नहीं टूटेगा बाजार में बाउंस की संभावना रहेगी। और आज ऐसा हुआ भी सेकंड सेशन में। और ये भी बात हमने कही थी कि भाई सेकंड जो सेशन होता है 2:30 बजे के बाद वाला, उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो जीरो और हीरो कॉल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं और बाजार को एक तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो 3 बजे के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक हमें ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आया, लेकिन बाजार फिर भी 40,100 के आसपास ही बंद हो पाया। तो ये तो थी बात जो कल हमने की थी आपके साथ। तो बाजार आज भी ट्रेडर के लिए था, ऑप्शन सेलर्स वाले ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन दिन था। आज भी जैसे कल था, आप ऑप्शन बेचिए, आपने जो है कहीं पर भी ऑप्शन बेचिए, आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। और मैंने आपके साथ एक और चर्चा की थी कि 40,000 का स्टार्डल एक्टिव हो जाएगा अगर आप 40,000 के आसपास ही बाजार जो है 20-30-50 पॉइंट ऊपर या 20-30-50 पॉइंट नीचे, लेकिन हालांकि वो 40,100 के आसपास बंद हुआ है, बट मोर और लेस 40,000 के इर्द गिर्द ही आज दिन भर बाजार घूमता रहा। और ये चर्चा हमने कल भी की थी कि 40,000 के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आज हुई है वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग का मतलब होता है कि बाजार को एक बार नीचे लेके जाके देखा गया है। कल का जो व्यू है मेरा वो थोड़ा सा इस तरीके का है कि आज के ट्रेड होने के बाद थोड़ा सा खतरे के बादल मंडराते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे ही श्योर। अब मैं कुछ चर्चा आपके साथ करूं तो आज देखिएगा, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के जो है रिजल्ट्स या तो एनालिसिस किए हैं या मैंने उनको खुद जो है रिव्यू करने की कोशिश की है। तो देखिएगा आज जिन कंपनीज़ के रिजल्ट हमने देखे उनमें एक कंपनी थी जुबिलेंट इंग्रेविया, जिसका हमने अल्फा मेंबर्स के ऊपर उसका रिजल्ट एनालिसिस वीडियो भी शेयर किया है। उसके अंदर भी हमें एक चीज़ वीकनेस वाली नज़र आई और जो वहाँ पर जो स्पेशलिटी केमिकल को छोड़ के जो बाकी जो बेसिक केमिकल्स है या केमिकल इंटरमीडिएटरीज हैं वहाँ पर भी, और जो न्यूट्रिशन बिजनेस है वहाँ दोनों जगह डी ग्रोथ भी नजर आई और प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से टूटे, जो एक मंदी का संकेत दे रहे थे उस कंपनी के बारे में। हालांकि स्पेशलिटी केमिकल ओके रिजल्ट थे। उसी तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाटा कंज्यूमर का जो है रिजल्ट एनालिसिस करने की कोशिश तो नहीं की आपके साथ, लेकिन टाटा कंज्यूमर के जो है मैंने अभी रिजल्ट जो है देखे और उसमें भी एक चीज़ देखने के लिए मिली कि साल दर साल तो आप ठीक ठाक कर रहे हो, लेकिन अब पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो जो है वहाँ पर भी डी ग्रोथ है। और जो वैल्यूशंस पर, जो 70 की पी वैल्यूशंस पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट तो नहीं मैच कर रहे, तो वहाँ पर भी एक मंदी के संकेत है। इसके अलावा एशियन पेंट्स के अंदर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 20% की जो है डी ग्रोथ थी प्रॉफिट के अंदर, और मार्जिन्स के ऊपर भी प्रेशर जो है साफ साफ देखा जा सकता था। तो दिग्गज कंपनी के अंदर ये रहा। इसके अलावा मेक मनी फाइन केम लिमिटेड्स के पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है प्रॉफिट डी ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, मार्जिन प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का रिजल्ट एनालिसिस किया, वहाँ पर भी सिमिलरली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसकी वजह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के ऊपर के जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो भी डेंट पड़ा या थोड़ी कमी आई वो भी इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो स्लो हो रही है उसका असर जो है कंपनीज़ के अंदर फाइनेंशियल्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि बैंक एक कोविड पीरियड से गुजर के आए हैं, तो हायर प्रोविजंस की वजह से और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो पुराने हायर प्रोविजंस हैं उसकी वजह से प्रोविजंस कम हो रहे हैं, और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिजीम अभी चला है उसकी वजह से जो उन्होंने पुराने लोन दिए हुए हैं वो तो देखिएगा पुराने रेट पे, लेकिन जो नए लोन दिए हैं उनमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के जा रहा है, और इसके साथ साथ जो डिपॉजिट्स हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट्स उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े नहीं है। तो जितना कासा उनके पास है उसके हिसाब से वो काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न जनरेट कर रहे हैं।
तो ये कुल मिलाकर माहौल इस तरीके का है। और अब हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी लगभग हम अब एक चैलेंज जो है देखते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब बड़े बैंक 13-14 की पी रेशो के आसपास आ गए, लेकिन बाजार के अंदर अगर ग्रोथ मिसिंग हो जाए तो जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। अब अगर आप पास्ट को भूल जाए तो बैंकों के लिए अभी अगले 1-2 क्वार्टर जो है रहा आसान नहीं है। हालांकि बैंक जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट सभी बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और आज भी एक्सिस बैंक के रिजल्ट है, एक्सिस बैंक के प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ईयर 70% जो है ग्रोथ है, लेकिन उसमें सिटी बैंक का जो बिज़नेस है वो भी इंक्लूड है। तो ये कुछ चीज़ें जो है रिजल्ट से पहले। और अब सारे रिजल्ट को तो देखिएगा इनकॉर्पोरेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट मोर और लेस जो भी डेली एनालिसिस के अंदर हम शामिल कर सकते हैं वो हमने करने की कोशिश की है। निफ्टी आज देखिएगा फ्लैट था, और फ्लैट इसलिए कहें कि बाज़ार ऊपर खुला और बाज़ार नीचे खुला, और नीचे खुलने के बाद निफ्टी ने तो कम बैक कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी कम बैक नहीं कर पाया। तो निफ्टी तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी भी है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही बनी है। तो यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा सप्लाई जोन है, जो मैं 17,600 के आसपास की जो मैंने कल बात की थी, तो 17,600 के आसपास जाएगा, तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और ये सप्लाई जोन आपको नज़र भी आएगा कि जहाँ पर ये सप्लाई जोन है सारा, तो इसी दायरे में अगर आएगा तो हमें सप्लाई की जो है लगता है कि यहाँ पे सप्लाई आएगी। और सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। अदानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, टीसीएस और अदानी पूरी तेजी में थे। आज गिरावट थी एचडीएफसी बैंक के अंदर, इंडसइंड बैंक में, एशियन पेंट में, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में। देखिएगा बाजार में कुछ रूमर्स भी हैं, जो चीज़ें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिएगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर होना है उसकी वजह से एचडीएफसी लिमिटेड की जो एंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगले 1 साल के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों एक ही कम बिजनेस के अंदर जो है आपको नज़र आएंगे, दोनों का मर्ज एंटिटी आएगी। तो उस मर्ज एंटिटी से पहले ऐसा जो है महसूस किया जा रहा है कि शायद एक्सचेंजेस निफ्टी के अंदर से एचडीएफसी लिमिटेड को बाहर करते हैं, और सिमिलरली सेंसेक्स के अंदर से भी एचडीएफसी लिमिटेड बाहर हो सकता है। उसकी जगह किसी दूसरे शेयर्स को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर वो रिप्लेसमेंट होती है तो वो अल्टीमेटली एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए जो थोड़ी सी घातक हो सकती है, और वहाँ पर जो इंडेक्स फंड्स हैं वहाँ से आप एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो बट मैं अभी इसको केवल रूमर्स मान रहा हूँ। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज जो है एडवांस जो है सुबह तो ठीक थे, घटने वाले भी सुबह काफ़ी ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए कम हो गए। लेकिन फिर अल्टीमेटली बाजार के अंदर घटने वाले जो शेयर थे, यानी कि जो कमजोरी वाले थे, वही ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो कमजोरी के संकेत अभी भी हैं। यूपीएल, अदानी एंटरप्राइज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे शेयर तेजी में थे। इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, अपोलो, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाइटन, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर कमज़ोर थे। तो यहाँ पर भी इंडसइंड बैंक के अंदर 4.8% की कमजोरी आज आपको देखने के लिए मिली। और यहाँ पर भी आप देखेंगे निचले लेवल से करीबन 9 रुपये के आसपास की रिकवरी करी, नहीं तो 5% के नीचे जो है क्लोज होता नज़र आ रहा था। निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर आ गया, हालांकि उम्मीद हमें ये थी कि 40,000 के आसपास ही होगा। और आज बाजार सुबह खुले फिर एकदम 1 घंटे के अंदर तो बड़े कमज़ोर हो गए थे, और ऐसा लग रहा था उस कमजोरी को देख के यार कहीं आज ये 3800 ना तोड़ दे। और मैं कल ही आपको बोल के गया था भाई 3800 शायद नहीं टूटेगी, और 40,000 और 40,150 के आसपास जो है बाजार यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आज बाजार पूरे दिन 40,000 के आसपास जो है एक्टिव रहा, और जैसे मैंने कहा था कि 40,000 का स्टार्डल जो है बहुत सारे लोग जो है बेच के गए होंगे, तो वहाँ एक्टिव भी रहे होंगे, खरीदा भी होगा बहुत लोगों ने। और आज का जो पैटर्न है निफ्टी बैंक में देखिएगा, अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये खतरनाक पैटर्न है, हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न है। एक अच्छी पुल बैक के बाद, एक अच्छे पुल बैक के बाद जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो वो संकेत देता है कि एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, और वो डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है। बट ऐसे केसेस के अंदर जो चांसेस होते हैं वो एक नीचे के मूव्स के ज़्यादा होते हैं, और जब ऐसा मूव आता है तो बाज़ार को काफ़ी हद तक जो है नीचे खींचने का दम रखता है। और शॉर्ट पीरियड के अंदर, और हम मंथली एक्सपायरी में भी हैं, तो संकेत आ सकते हैं कि कल एक बड़ा मूव आने की संभावना है। वहाँ से एक संकेत हमें एक दूसरी जगह से भी मिल रहा है, वो तेज़ी का भी हो सकता है, मंदी का भी हो सकता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो शायद एक मंदी का संकेत आ सकता है। और मंदी का संकेत के लिए जो एफआईज के डेटा देखेंगे वहाँ पर भी एक संकेत और मिल रहा है हमें। तो निफ्टी बैंक एक वीकनेस के साथ बंद हुआ है, हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न बना है,
मैं इसको डोजी कैंडल नहीं कहूँगा, ये हैंगिंग मैन ही है। और यहाँ पर हालांकि हैंगिंग मैन में थोड़ी सी जो है बॉडी छोटी होती है और कैंडल जो है टोटलिटी में बड़ी होती है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं जो कैंडल है उसके अंदर डोजी टाइप ऑफ पैटर्न है, लेकिन जो नीचे से ऊपर का पुल बैक है वो आज की वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हैंगिंग मैन टाइप का ही पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से एक डाउन साइड के रास्ते भी खुलते हैं, और डाउन साइड के रास्ते खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है ऊपर की तरफ। और इस तरीके से जब आज पूरे दिन बाज़ार में माल बेचने की कोशिश की गई, मुझे पर्सनली देखिएगा कैसा लगा। मैंने आज दिन भर कि अगर मैं चार्ट को इवेल्यूट करूं तो उस चार्ट में ऐसा लग रहा था कि बाज़ार बेचने वाले धीरे 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 करके बेच रहे थे, और बेचने वाला ये सोच रहा था कि भाई जब तक खरीदता रहेगा बेचता रहूँगा, और अगर ये पुल बैक करेगा तो ऊपर ले जाके बेच दूंगा। भाई अगर बाज़ार के अंदर तेज़ी वाले अगर सौदे मजबूत होंगे तो बीच में एक दो बार अटैम्प्ट हुआ ऊपर की तरफ, फिर सेलिंग आ गई, फिर नीचे चला गया, फिर शाम होते होते फिर तेजी आ गई, लेकिन ऊपर लेवल फिर दोबारा से सेलिंग हो रही थी। पैटर्न बना है खतरनाक। अब ये खतरनाक पैटर्न एक अच्छे मूवमेंट की जो है बात करता है। चांसेस देखिएगा, मुझे लग रहा है वैसे दोनों साइड के मूव रहते हैं चांसेस, लेकिन मेरे को तो एक ही डायरेक्शन देनी है ना आपको, तो मैं डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, मुझे नीचे की डायरेक्शन लग रही है। और बाज़ार 39,500 के आसपास तक की जो सपोर्ट है वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि 39,800 के आसपास आ जाने की कोशिश की, और 39,500 नीचे के लेवल में थोड़ा एक्सट्रीम केस में लेंगे तो थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, 39,200 तक भी आ सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम है 39,200 के। 39,500 के आसपास तक बाज़ार आ सकते हैं, और 39,500 अगर क्रैक होगा तो 39,200 भी आ सकता है बाज़ार। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की जो तरफ जो सप्लाई है वो देखिएगा 40,500, 40,600, 40,700 के आसपास आएगी। तो अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो एक रेजिस्टेंस जो है अभी लेगा, पर एक बड़ा मूव आ सकता है, तो जो हमने बात की है। बट मेरा जो व्यू है वो नीचे की तरफ का है। ऐसे पैटर्न के बाद ऊपर के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर, ये बड़े प्लेयर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और शायद वो बाज़ार को नीचे धकेलना चाहते हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और बंधन बैंक तेजी में थे। HDFC बैंक, इंडसइंड, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक तीनों कमजोर, पांचों कमजोर थे। और आज आप देखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक, देखिए बड़ी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। बोले सर कौन सी काम के लिए हिम्मत चाहिए बताइए तो सही सर। अरे कल दोनों कंपनीज के रिजल्ट अच्छे थे, इंडसइंड बैंक के भी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी, दोनों कंपनी के अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद मैंने आपके साथ क्या कहा, मैंने कहा रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी शेयर टूटेगा। और देखिएगा आज दोनों टॉप लूजर्स थे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप जो आज दोनों घटने वाले शेयर्स थे उनमें सबसे पहले यही थे। तो इन सब पैटर्न को, इस पैटर्न को देख के भी, इस चीज़ को देख के भी ऐसा लगता है कि जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है वो ऊपर वास्तव में माल बेच रहा है अच्छे रिजल्ट के बाद भी। इसका मतलब है कि बाजार को पहले चला दिया गया इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो सेलिंग हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, SBI, इवन कैनरा बैंक जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में था। आज कैश के डेटा देखो, 1864 करोड़ की FIIs की बाइंग, DIs सेलर हो गए। आपको बड़ा सरप्राइज लग रहा होगा, बोल सर ये गेम बदल लेते हैं क्या, एक दिन ये खरीदता है एक दिन ये खरीदता है। नहीं, ये एल्गोज जो लगे होते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि कैसे माल बेचना है। FIs ने इंडेक्स फीचर्स बेच दिए। आपको लगेगा हेजिंग है, वहाँ पे बाय किया, इसको बेच दिया हेजिंग, और उसके बाद स्टॉक फीचर्स खरीद लिया, तो परफेक्ट हेजिंग लग रहा है। इंडेक्स शॉर्ट करके चलो और शेयर्स और स्टॉक फीचर्स प्लस करके चलो, तो संकेत किसके हैं, ये तेजी के। बट ये सारा डेटा ना बदल जाता है तेजी वेजी से, जब से ये ऑप्शंस की बाइंग एक्टिव हुई है। ऑप्शंस भाई साहब 15,000 करोड़ की खरीदी आज, और 15,000 करोड़ की ऑप्शंस खरीदने का मतलब है कि बड़ा मूव आएगा। और भाई बड़ा मूव ऊपर की तरफ तो पहले ही आ रखा है, ऊपर आएगा तो RTI ने सेलिंग की, फिर सेलिंग करेगा, तो इसमें भी एक अच्छे चांसेस हैं कि भाई इतनी बड़ी ऑप्शंस की बाइंग के बाद बाजार एक डायरेक्शनल मूव देता है, जो मैंने अभी आपके साथ दूसरे रीजंस के साथ भी शेयर किया। तो इस का मतलब क्या है कि अगर इन्होंने ये इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर मेजॉरिटी अगर पुट खरीद रखी है तो बाजार का कल ही गिरना निश्चित सा लग रहा है, और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। और रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि क्यों गिर सकता है, तो उसमें एक रीज़न ये भी ऐड कर लीजिएगा। पैटर्न आपको कैंडल नज़र आ रही है, पुट को भी नीचे की तरफ आ गई है, कोई राइटर है नहीं। हालांकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मजबूती के साथ काम कर रहा है,
ब्रेंट क्रूड $92 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा अभी कुछ बने नहीं है, हालांकि 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है नियर ऑप्शंस के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर तो देखिएगा पुट राइटर जो है वो 40,000 के ऊपर 18,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल 45,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 40,000 की कॉल के अंदर 26,000 कॉन्ट्रैक्ट थे और 46,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। यहाँ पर भी राइटिंग है, यहाँ पर भी पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो हालांकि अनडिसाइसिव है, लेकिन बाजार अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी वाली जो है करेक्शन जो है देखने के लिए मिल सकती है, उसके चांसेस हैं। और अगर ऑप्शंस के डेटा देखें, सब कुछ देखें और एक साइकोलॉजिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाज़ार जो है जिन लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर अटकने की चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और बाज़ार फिर एक पोज लेके नीचे की तरफ आ भी सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी संभावना है। रिज़ल्ट देखिएगा मोस्टली कंपनीज के ख़राब आ रहे हैं और ख़राब हमसे अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं यूएसए के, लेकिन उनका बाज़ार टूट रहा है और हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं ख़राब और हमारा बाज़ार चल रहा है। ये ठीक है जी, अजीब विडंबना है। आप भी कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, बट हकीकत ये है कि देखिएगा बाज़ार है, बाज़ार में इसी तरीके से होता है। बट मुझे लगता है कि कोशिश व्यू रखना चाहिए, जिस तरीके से इंटरनेशनली जो है वीकनेस हमें लग रही है इकोनॉमीज़ के अंदर, और हमारे जो तो रिजल्ट में साफ नज़र आ रही है। आप इकोनॉमी में कुछ भी कहते हो, सरकारी आंकड़े कुछ भी दिखा लो, लेकिन कंपनीज़ के रिजल्ट तो कह रहे हैं ना भाई बड़ी हालत ख़राब है। और इस वजह से हमें लगता है कि भाई इकोनॉमी के साथ कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है, तो वे एक अच्छा शार्प फॉल जो है आपको यहाँ से जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि दीपावली के बाद मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में मिल जाए, बट मुझे चांसेस लगते हैं कि भाई कल कोई राह आसान नहीं है और ऊपरी लेवल पर बाजार सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और ऑप्शन के डेटा तो यही कह रहे हैं कि या तो तेज़ी होगी बढ़िया या मंदी होगी, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट के अंदर ऑप्शंस जो हैं आज बाय की गई हैं। 15,000 करोड़ की, इतने का तो भैया सारे स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड नहीं होते। 15,000 करोड़ रुपए की स्ट्राइक प्राइस खरीदी गई है, स्ट्राइक प्राइस। तो 15,000 का मतलब जो खाली प्रीमियम दिया गया है, तो स्ट्राइक प्राइस से कितनी दूर जो है बाज़ार को लेके जा सकते हैं, ये इंडेक्स के ऑप्शन डेटा से पता चल रहा है कि अगर इतनी बाइंग की है तो जनरली तेज़ी से प्रीमियम तभी बढ़ते हैं जब बाज़ार गिरते हैं। तो इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है कि इन्होंने जो है पुट खरीदी हो और आज बाज़ार में वाटर स्ट्रेसिंग कर ली होगी, भाई यहाँ नीचे तो बाइंग आ रही नहीं, तो देखिएगा नीचे बाइंग नहीं आ रही तो चलो बाज़ार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये संभावना भी रहती है। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।